हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी बेसिक्स के यूट्यूब चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है उत्तर भारत का विशाल मैदान। हम लोग भारत की भूगोल की श्रृंखला को कंटिन्यू करते हुए चल रहे हैं और जिसमें आज का टॉपिक हमारा है उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो हमने उत्तर भारत के विशाल मैदान के बारे में एक वीडियो पहले ही दे चुका है, जिसमें हमने बात की है कि उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है उसका उत्तर से दक्षिणी विस्तार। तो हमने यहाँ उसमें देखा था कि भाभर प्रदेश, तराई प्रदेश, बांगर प्रदेश और खादर प्रदेश तथा डेल्टाई प्रदेश को हमने देख लिया था। और अब हम बात करेंगे जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है वह 3 नदी तंत्रों से मिलकर बना है। एक है सिंधु नदी तंत्र, एक है गंगा नदी तंत्र और चौथा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का मैदान। ठीक, इनके कारण जो है उत्तर भारत का मैदान बना है। देखिए, उत्तर भारत का मैदान भारत के 3 प्रमुख नदी तंत्र से बना है, जिसमें पहला क्या है, सिंधु नदी तंत्र का मैदान, गंगा नदी तंत्र का मैदान और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का मैदान। जिसमें हम पहला डिस्कस करते हैं सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र का मैदान, ठीक, सिंधु नदी तंत्र का मैदान। इसमें हम देखते हैं जो आगे सिंधु नदी के बारे में देख लेते हैं। जो सिंधु नदी है वह कहाँ से निकलती है, वह तिब्बत के मानसरोवर, जो मानसरोवर झील है, जो मानसरोवर झील है उसके पास एक ग्लेशियर है जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है बुखारचू ग्लेशियर यहाँ से यह निकलती है। और इसकी अगर लंबाई की बात करें, इसकी लंबाई है 3180 किलोमीटर। ठीक, 3180 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जो कि भारत की एकमात्र यूटी लद्दाख से होकर बहती है। इसका अधिकतर भाग कहाँ है, इसका सबसे ज़्यादा भाग पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में इसका सबसे अधिक भाग है, भारत में इसका सब कम भाग है और सबसे कम भाग कहाँ है, तिब्बत में। ठीक, तो आइए सिंधु नदी तंत्र के मैदान की बात करते हैं। जो सिंधु नदी तंत्र है जब ये हिमालयी भाग से उतरती है तो जो संतरीय मैदान की तरफ आती है तो एक विशाल मैदान का निर्माण करती है, जिसको सिंधु नदी तंत्र का मैदान कहते हैं। ठीक, और इसके बाद कहते हैं उत्तर भारत का जो मैदान है उसका पश्चिमी भाग, उत्तर भारत का जो मैदान है उसका पश्चिमी भाग है जिसका निर्माण सिंधु नदी करती है, जो कि कहाँ है, पंजाब में फैला हुआ है। ठीक, यह पंजाब अपना इंडिया वाला पंजाब ही नहीं, इसमें पाकिस्तान का भी पंजाब प्रांत आएगा। जब भारत का विभाजन हुआ था तो पंजाब का अधिकतर भाग पाकिस्तान में चला गया था। ठीक, तो ये जो पंजाब है, ये पूरा पंजाब जो था सिंधु नदी तंत्र के मैदान पे बसा हुआ है। ठीक, देखिए जो सिंधु नदी तो उसकी सहायक नदी जो कि कौन सी है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इसके द्वारा जो है यह सिंधु नदी तंत्र का मैदान बना हुआ है। ठीक, इसमें कितनी नदियाँ हैं, 6 नदियाँ। एक 5 जो पंजाब है, पंजाब 5 नदियों का जो संगम है उसके कारण इसका नाम पंजाब पड़ा है। ठीक, 5 नदियों का संगम, और उस 5 नदी में क्या है, पहला झेलम चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये हो गई 4, 5 और एक होती है ये सिंधु नदी। ठीक, तो ये 6 नदियाँ मिल के पंजाब का मैदान का निर्माण करती हैं। इसमें देखते हैं इस मैदान का ज़्यादातर भाग, देखिए पाकिस्तान, हमने अभी बात किया कि जो ये मैदान है इसका ज़्यादातर भाग कहाँ है, पाकिस्तान में। ठीक, इसका ज़्यादातर हिस्सा कहाँ पे है, पाकिस्तान में। ठीक, और देखिए 5 नदियों के संगम में यह मैदान बना है, इन 5 नदियों के संगम में यह मैदान बना है। इसी कारण इस क्षेत्र को पंजाब कहा जाता है। क्या, इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, पंजाब कहा जाता है। किस लिए, क्योंकि यह 5 नदियों के संगम में बसा हुआ है। ठीक, हालांकि देखिए यहाँ पे लिखा है, हालांकि यह संगम क्षेत्र है 5 नदियों का, अब वह पाकिस्तान की मिठानकोट में। ठीक, जो 5 नदियाँ हैं कौन सी, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सिंधु नदी से कहाँ पे मिलती हैं, पाकिस्तान के मिठानकोट में, जो कि एक समय भारत में ही था परंतु इस समय पाकिस्तान चला गया, यहाँ पे मिलती हैं। ठीक, और यह मैदान जो है इस समय वर्तमान समय में देखें तो वर्तमान समय के हिसाब से यह मैदान पंजाब और हरियाणा में फैला हुआ है, अगर अपने इंडिया की बात करें। ठीक, देखिए जो यह मैदान है, यह मैदान भारत का सबसे अधिक दोआबों वाला मैदान। देखिए यहाँ पे लिखा है इस मैदान में दोआबों की संख्या सबसे अधिक है। ठीक, अब यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि दोआब, ये दोआब होता क्या है, यहाँ पे दोआब है ना, इस मैदान में दोआबों की संख्या सबसे अधिक है। दोआब क्या होता है, देखिए दोआब उसे कहते हैं जो 2 नदियों के मध्य का जो भाग होता है उसको दोआब कहा जाता है। ठीक, 2 नदियों के मध्य का भाग दोआब कहलाता है। अब देखिए, अब इसमें जो ढेर सारे दोआबों की संख्या, तब सभी दोआब को देख लेते हैं। देखिए पहला है
सिंधु सागर दोआब। जो सिंधु सागर दोआब है ये किस किस नदियों से मिलकर बनता है? देखिए, सिंधु नदी और झेलम नदी, उत्तर में सिंधु नदी होती है और दक्षिण में झेलम नदी। तो सिंधु और झेलम के बीच में जो दोआब बनता है उसको क्या बोला जाता है? सिंधु सागर दोआब। अब हम अगर इसको मैप में देखने की कोशिश करें तो आइए चलते हैं मैप में। ठीक, देखिए ये रहा इंडिया का अपना मैप। ठीक, और इंडिया का मैप ये देखिए, ये रहा तिब्बत, ये क्या रहा? ये तिब्बत है, और यहीं पे है, यहाँ पे है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील यहीं पे है। ठीक, और यहीं से ये सिंधु नदी निकलती है। कौन सा? बुखारचू बुखारचू ग्लेशियर है। ठीक, ग्लेशियर है, बुखारचू ग्लेशियर से ये सिंधु नदी निकलती है, और ये ऐसे जाते हुए यहाँ पे बस तिब्बत में सब इसका बहुत कम पार्ट है। उसके बाद आता है ये क्या, जम्मू कश्मीर नहीं आता, ये तिब्बत में, तिब्बत से ऐसे बहते हुए ये यहाँ से करके यहाँ से निकल जाती है और यहाँ से पाकिस्तान में आ जाती है। ठीक, और ये पाकिस्तान में होते हुए इधर से जाते हुए यहाँ ये जो स्थान है इसको बोलते हैं मिठान कोट, मिठान कोट। ठीक, उसके बाद यहाँ आके लास्ट में अपना जल कहाँ गिरा देती है? चल गिरा देती है अपना अरबियन सागर में। ठीक, तो ये सिंधु नदी हो गई। अब देखिए, ये सिंधु नदी और ये रही झेलम नदी। ये कौन सी नदी है? ये है झेलम नदी। कौन सी नदी? ये झेलम नदी है। तो इनके बीच जो ये दोआब क्षेत्र है, ये जो दोआब है, ये वाला जो दोआब एरिया है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सिंधु सागर दोआब। ठीक, ये सिंधु सागर दोआब था। कहाँ पे था सिंधु सागर दोआब? ये देखिए, ये हो गया सिंधु नदी और ये झेलम नदी, इनके बीच का जो ये दोआब क्षेत्र है इसको बोला जाता है सिंधु सागर दोआब। क्या बोला जाता है? सिंधु सागर दोआब। ठीक, और उसके देखिए एक और है, दूसरा क्या है? चाज दोआब। चाज, तो ये झेलम और चिनाब के मध्य है। झेलम नदी और चिनाब नदी के मध्य जो दोआब है उसको बोला जाता है चाज का दोआब। ठीक, अब चाज का दोआब देख लेते हैं कहाँ। ठीक, देखिए ये रही झेलम नदी, और झेलम नदी के बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये चिनाब नदी है। क्या? ये कौन सी नदी है? ये है चिनाब नदी, ये चिनाब नदी। तो ये झेलम और चिनाब के बीच जो ये दोआब का एरिया है, ये जो दोआब है इसको क्या बोला जाता है? इस दोआब को बोला जाता है चाज का दोआब। ठीक, इसको बोला जाता है चाज का दोआब, जो झेलम और चिनाब नदी के मध्य स्थित है। ठीक, अब अगर तीसरा बात करें तो तीसरा कौन सा दोआब है? तीसरा है रचना दोआब। कौन सा? रचना दोआब। रचना दोआब ये चिनाब और रावी नदी के मध्य जो है कौन सा दोआब है? रचना दोआब। चिनाब और रावी के मध्य है रचना दोआब है। ठीक, रचना दोआब। अब आइए मैप पे देखते हैं रचना दोआब कहाँ पे है। ठीक, देखिए ये रही चिनाब नदी। कौन सी नदी? ये चिनाब नदी है। ये रही चिनाब नदी अपनी, ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है, और इसी के बगल से ये रावी, इसकी एक सहायक नदी है रावी। ये रही रावी। ठीक, ये रावी यहाँ पे लिखा होगा और यहाँ चिनाब लिखा है। तो इनके मध्य जो ये दोआब का क्षेत्र है, ये जो दोआब है इसको क्या बोला जाता है? इसको रचना दोआब। क्या? रचना दोआब बोला जाता है। ठीक, कौन सा दोआब? ये है रचना दोआब। अब चौथा क्या है? चौथा है बाड़ी दोआब। बाड़ी दोआब जो रावी और ब्यास के मध्य बसा हुआ है। ठीक, ये रावी और ब्यास के मध्य बसा हुआ है। अभी ये आप सोचेंगे इसको हम कैसे याद करें, तो इसके लिए एक हम ट्रिक बताएंगे। अभी आगे हम देखते हैं पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। रावी और ब्यास के मध्य जो दोआब है क्या है? वो है बाड़ी दोआब। अब बाड़ी दोआब को हम लोग देख लेते हैं। बाड़ी दोआब को मैप में देखते हैं। अब देखते हैं, ये रही रावी नदी। ठीक, ये रावी नदी है, और रावी नदी के बाद ये जो है ये है ब्यास नदी। ठीक, रावी और ये ब्यास नदी है, और ये जो ब्यास और रावी के मध्य जो ये दोआब वाला क्षेत्र है इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है बाड़ी दोआब। ठीक, बाड़ी दोआब इसको बोला जाता है किसको? जो रावी और ब्यास के बीच है। ठीक, रावी ये है और ये ब्यास नदी है, यहाँ पे ये छोटी सी ब्यास नदी है। ब्यास नदी बहुत छोटी सी है, तो रावी और ब्यास के मध्य कौन सा दोआब है? बाड़ी का दोआब। ठीक, बाड़ी का दोआब जो है रावी और ब्यास के बीच स्थित है। अब अगर देखिए पांचवा हम देखें तो पांचवा कौन सा दोआब है? पांचवा है बिस्त दोआब। बिस्त दोआब किस नदियों के मध्य है? किन नदियों के मध्य है? तो ब्यास और सतलज के मध्य जो ब्यास नदी और सतलज नदी के जो मध्य दोआब का क्षेत्र है उसको बोला जाता है क्या? उसको बिस्त दोआब बोला जाता है। बिस्त दोआब। अब आइए बिस्त दोआब देखते हैं हम लोग मैप। तो देखिए ये रही, ये कौन सी है? ये ब्यास नदी है। ठीक, ये है ब्यास नदी। कौन सी ब्यास नदी? और इसके बगल से यहाँ देखिए, ये यहाँ से तिब्बत से निकलती है एक नदी जो हिमाचल प्रदेश से शिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। ये है सतलज नदी। ठीक, और सतलज और ब्यास के बीच में जो ये क्षेत्र है, ये दोआब का क्षेत्र है, इसको क्या बोला जाता है? इसको बिस्त का दोआब। ये कौन सा दोआब है? बिस्त का दोआब। इसको बोला जाता है बिस्त का दोआब। तो ब्यास और सतलज के मध्य जो दोआब है उसको बिस्त का दोआब बोला जाता है। अब एक बार देख लेते हैं सिंधु सागर दोआब जो सिंधु झेलम के मध्य है। चाज का दोआब जो झेलम और चिनाब के मध्य है। रचना का दोआब जो
चिनाब और रावी के बीच है। बारी का दोआब जो रावी और ब्यास के बीच है। और पाँचवा है बिस्त का दोआब जो ब्यास नदी और सतलज नदी के मध्य है। अब देखते हैं अगले पेज में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी है। अब देखिए इसमें हमने एक मैप रफली मैप बनाया है और इसमें सभी दोआब को बताया गया है। ठीक, अब यहीं पे हम एक ट्रिक को देखेंगे। देखिए ये रही सिंधु नदी, ठीक, ये सिंधु नदी है और सिंधु, और ये रही है, ये कौन सी नदी है, झेलम नदी। ठीक, ये झेलम और सिंधु के बीच जो दोआब है सिंधु सागर दोआब, इसको क्या बोला जाता है, सिंधु सागर दोआब। अगर बस हमको इसको याद करना है, बस यही एक दोआब है जिसको हमको याद करना है, जो सिंधु नदी और झेलम नदी के मध्य है। तो सिंधु सागर दोआब किसके, सिंधु और झेलम के मध्य है। और देखिए अब झेलम और चेनाब के बीच कौन सा है, चाज, चाज। तो देखिए चाज में जो चा है उससे चेनाब और झ है तो झेलम। चेनाब और झेलम के मध्य कौन सा, चाज। च से चेनाब, झ से झेलम, तो ऐसे याद करेंगे, च से चेनाब, झ से झेलम, और चेनाब और झेलम के मध्य जो दोआब है उसको चाज का दोआब कहते हैं। ठीक, देखिए कितना आसानी से बन गया। अब देखते हैं चेनाब और रावी के मध्य, चेनाब और रावी के मध्य कौन सा है, रचना, रचना दोआब। तो रचना दोआब कैसे, ठीक, र से रावी, र से रावी, और चना से चेनाब, चना से चेनाब, और र से रावी, रचना, रचना दोआब किसके है, चेनाब और रावी के मध्य। देखिए ये भी ट्रिक बना, र से रावी और च से चना से चेनाब। ठीक, तो ये रचना दोआब कहाँ है, रावी और चेनाब के मध्य। अब ऐसे देखते हैं ब्यास और रावी, ब्यास और रावी के बीच कौन सा है, बारी दोआब, बारी। ब से ब्यास, र से रावी, ब से ब्यास, र से रावी, ब से ब्यास, र से रावी के मध्य कौन सा है, रावी, और ब्यास के मध्य कौन सा है, बारी दोआब। क्या, बारी दोआब। ठीक, बारी दोआब किसके किसके मध्य है, रावी और ब्यास के मध्य। और ऐसे ही देखते हैं बिस्त दोआब, बिस्त दोआब किसके बीच है, ब से ब्यास, ब से ब्यास, स्त से सतलज, सतलज, सत से सतलज, और बी से ब्यास, बिस्त, 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 बी से ब्यास, स्त से सतलज। ठीक, सतलज, ब्यास और सतलज के मध्य कौन सा है, ये बिस्त दोआब। ये देखिए जो सारी नदियां हैं, ये सारी नदियां कहाँ मिलती हैं, पाकिस्तान के मिठानकोट में। मिठानकोट जो कि पाकिस्तान में है, यहाँ पे आके सारी नदियां मिलती हैं। अगर हम और कुछ 2 पॉइंट्स की बात करें, देखिए एक होता है मालवा का मैदान, मालवा का मैदान। देखिए मालवा में 2 होता है, एक मालवा का मैदान, एक मालवा का पठार। एक मालवा का पठार होता है, एक मालवा का मैदान। ये जो मालवा का मैदान है ये सिंधु नदी के द्वारा बनाया जाता है और ये कहाँ पे है, पंजाब में स्थित। ठीक, पंजाब में। और ये जो मालवा का पठार है यह पठारी भाग है, ये कहाँ पे स्थित है, ये राजस्थान और मध्य प्रदेश, एमपी, राजस्थान और एमपी के बॉर्डर पे है किसका, मालवा का पठार। लेकिन ये मालवा का मैदान है। ठीक, मालवा का मैदान जो कहाँ है, पंजाब में। मालवा का मैदान पंजाब में। और देखिए भिवानी बांगड़ मैदान, जो भिवानी बांगड़ मैदान है यह कहाँ है, हरियाणा में, हरियाणा में है जो भिवानी बांगड़ मैदान है, यह हरियाणा में स्थित है। अब और अगर एक पॉइंट और देखें, देखिए ये दिल्ली कटक, दिल्ली कटक, दिल्ली कटक जो है ये गंगा के मैदान को सिंधु के मैदान से अलग करती है। मतलब गंगा के मैदान और सिंधु के मैदान के मध्य कौन सा क्षेत्र है, ये है दिल्ली कटक। दिल्ली कटक दिल्ली की इसमें, दिल्ली अरावली पर्वतों की, अरावली पर्वत पे स्थित है जो कि रायसीना हिल बोला जाता है जिसको। ठीक, तो ये जो दिल्ली का कटक है ऊंचा भाग, यह गंगा के मैदान को सिंधु के मैदान से अलग करती है। ठीक, ये रहा आज का हमारा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।